लक्ष्मी मैं जा रहा हूँ। भैया अच्छा नितिन, तुम जा रहे हो? ठीक है, जाओ। अरे मैं तो जा रहा हूँ, पर ये छोटे की चिल्लाने की आवाज। अरे नहीं, तुम्हें पता नहीं है, वो पबजी खेल रहा है। पक्का ना कोई मैच जीत गया होगा, इसलिए चिल्ला रहा है। हाँ हाँ मुझे पता है, वो पबजी के टाइम पे ऐसे चिल्लाता है, पर ये आवाज उसकी पबजी वाली आवाज नहीं थी, ये उसकी चिल्लाने की आवाज थी। मुझे लग रहा है उसको कोई पेन फील हो रहा है। एक काम करता हूँ, मैं उससे मिलके जाता हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, तुमको पता नहीं है, उसने बोल रखा है, भैया भाभी जब मैं गेम खेलूँ ना मुझे डिस्टर्ब मत करना। खाम का गुस्सा हो जाएगा छोटा। अच्छा चलो ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ, 6-7 महीने के बाद मैं आऊँगा। तुम अपना और छोटे का ख्याल रखना। बाय। बाय। अबे चल बे। भाभी और काका, आप दोनों मुझे मार क्यों रहे हैं? अरे बेटा बड़ा सिंपल सा फंडा है। देखो, बाप बड़ा ना भैया और सबसे बड़ा रुपया वो क्या है कि मैडम जी ने तुझे रास्ते से हटाने के लिए मुझे 5 लाख का ऑफर दिया है। अरे इतने बड़े अमाउंट के लिए तुझे तो क्या, मैं तुम्हारे भाई को भी खत्म कर सकता हूं, समझे? पर काका, आप मुझे क्यों मारना चाहते हैं? मानता हूं कि भाभी तो अभी आई हैं और उन्हें प्रॉपर्टी का भी लालच है, लेकिन आपने तो मुझे बचपन से पाला है, फिर भी आप मुझे मारना चाहते हैं। पर ऐसा क्यों? तो ये जानना चाह रहा है ना कि हम दोनों तेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो सुन, वो तो मैंने अपने मम्मी पापा के कहने पे तेरे भाई से शादी की, क्योंकि उसके पास पैसा था, प्रॉपर्टी थी। और हाँ, मैं तेरे भाई से कोई प्यार व्यार नहीं करती, मेरा तो बॉयफ्रेंड है। और ना सिर्फ मैंने मम्मी पापा की एक वजह से तुझे यहाँ पे रखा हुआ है। अरे यार, मेरी अच्छी खासी जिंदगी चल रही थी, उसमें तू कांटा बन के बैठ गया है। ना मैं कहीं बाहर जा सकती, ना छोटे कपड़े पहन सकती, और तो और तेरी वजह से मेरा बॉयफ्रेंड भी घर पे नहीं आ सकता। कितनी पाबंदी है मेरे साथ। तो तुझे क्या लगता है मैं तुझे जिंदा छोड़ दूंगी? और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि हम तुझे अपनी प्रॉपर्टी में से एक हिस्सा भी दें। आप दोनों जो मेरे साथ कर रहे हो ना, ये बहुत गलत कर रहे हो। अगर भैया को पता लगेगा ना तो वो आप दोनों को छोड़ेंगे नहीं। आने दो भैया को, मैं बताऊंगा उनको। तेरे भैया को तो तब पता चलेगा ना जब तू जिंदा रहेगा। और रामू काका, सुन क्या रहे हो? जल्दी से इसका काम तमाम करो। और देखिए छोटे बाबू, वैसे भी आपके पास समय कम है और दिमाग पे ज्यादा जोर मत दीजिए। वो क्या है कि आपके भाई साहब को ये बता दिया जाएगा कि उनके जाने के बाद दिल्ली में बहुत बड़ी महामारी हो गई और टाइफाइड हो गया, और इलाज कराते कराते वो तो धरती से निकल गए। अब ज्यादा सोचिए मत, हम आपका सेवा कर देते हैं। देखो, जो तुम कर रहे हो ना बहुत गलत कर रहे हो मेरे साथ। भैया की धमकी दे रहा है बे चूजे। तेरी तो मारो उसे। और अरे मैडम जी, ये मोटी चमड़ी का सुअर है, इतनी जल्दी नहीं मरेगा। एक काम कीजिए, बाथरूम से वाइपर लाइए, उसी से मुंह में धांस धांस के इसका प्राण निकाल देंगे। जाइए। ला रही हूं मैं। रुको। नितिन, तुम तो चले गए थे ना? मैं कहीं नहीं गया था, मुझे तुम्हारे पर शक हो गया था कि तुम काका के साथ मिलके मेरे भाई के साथ कुछ गलत करने वाले हो। और जो उसकी आवाज थी ना, वो कोई पबजी की आवाज नहीं थी, वो उसके चिल्लाने की आवाज थी। मैंने अपनी कानों से सुनी थी, और बाहर खड़े होके ना तुम्हारी सारी बातें मैंने और काका की सारी बातें सुन ली है। अरे तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आई? एक बार भी तुमने सोचा नहीं? मैं तो तुम्हें ये सोच के यहाँ पे शादी करके लेके आया था कि गाँव की लड़की होगी, अच्छी लड़की होगी, पर तुम तो नागिन निकली, नागिन। और हाँ, तुमने क्या कहा था? तुमने मुझसे पैसों के लिए शादी की थी। अरे एक बार सोच तो लेते, ये सारा पैसा तुम्हारा था और तुम्हारे लिए भी वो छोटा ही है। मैंने सोचा नहीं था कि तुम ऐसी निकलोगी। और तुम किसको मारना चाहते हो? मेरे छोटे भाई को। अरे वो देखो कितना छोटा मासूम है। तुम्हारा भी एक छोटा भाई है ना। सोचो, अगर सेम चीज तुम्हारी भाभी तुम्हारे छोटे भाई के साथ करती तो तुम्हें कैसा लगता? बुरा लगता ना, ऐसे मुझे बुरा लग रहा है। और यार मुझे तो एक बात समझ में नहीं आ रही, कोई इंसान प्रॉपर्टी के लालच में किसी की जान कैसे ले सकता है? तुम्हें पता नहीं है, तुमने ना कानून को अपने हाथ में लिया है। पर कोई बात नहीं, अपना पुलिस आएगी और तुमको यहां से लेके जाएगी। मैंने पुलिस को फोन कर दिया है और मैं तुम्हें तलाक दूंगा। कोर्ट में मिलता हूं मैं तुमसे। नितिन, दरअसल बात यह है कि मैं ना गांव में एक लड़के से प्यार करती थी, बट मम्मी पापा ने ना मेरी ज़बरदस्ती शादी करा दी तुमसे कि बड़ा घर है, बहुत पैसे हैं। और मैंने तो अपनी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा पैसा, इतना बड़ा घर कभी देखा ही नहीं था। इसलिए मैं पैसों के लालच में आके बैठ गई थी। मैं क्या करती, मुझे लगा कि तुम तो फौज में चले गए, तुम 6-6 महीने घर पे नहीं आते थे, तो मैं पीछे से अपने बॉयफ्रेंड को बुलाती थी
मेरी भी तो जिंदगी थी, मेरी भी तो कुछ ख्वाहिशें थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना तुम्हारे इस भाई को रास्ते से हटा के सारी प्रॉपर्टी मैं अपने नाम कर लूं। और तुम तो फौज में चले गए थे, पूरी जिंदगी भर मैं तुम्हारी विधवा बन के रहती और इस बड़े से घर में और तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी पे मैं राज करती। पर मुझे समझ में आ गया कि मुझसे गलती हो गई। प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूंगी। तुम्हें कोई माफ़ी नहीं मिलेगी, क्योंकि जो काम तुमने किया है ना वो माफ़ी के लायक नहीं है। पूरी प्लानिंग के साथ में किया है। मैं तुम्हें बहुत शरीफ लड़की समझता था, पर मुझे नहीं पता था इस शराफत के पीछे इतना खुराफाती दिमाग छुपा हुआ था। पर कोई बात नहीं, तुम्हें तुम्हारी सजा मिलेगी जल्दी। और काका आप, अरे आपको बिल्कुल शर्म नहीं आई? आपके सामने पैदा हुआ था, अपने हाथों से आपने उसको खिलाया बचपन में, और उसको आप कैसे मार सकते हो? मुझे तो बिल्कुल भी आपके ऊपर उम्मीद नहीं थी कि आप ऐसा कर सकते हो। अरे आज आप इसको मार रहे हो, कल को पैसों के लिए मुझे भी मार सकते हो। आपके ऊपर ना आंख बंद करके भरोसा किया था मैंने। माँ बाप के जाने के बाद में आपको ही अपना पिता मानने लग गया था, पर आपने क्या किया? अब देखो नितिन बेटा, अब मजबूरी थी। अब वो क्या है कि मेरी जवान बेटी घर में बैठी है और उसकी लिए शादी के लिए मेरे पास पैसे नहीं हो रहे थे, और मेम साहब ने छोटे साहब को मारने के बदले मुझे 5 लाख का ऑफर दिए। बस इस लालच में मैं ये हरकत करने लगा, नहीं तो मैं बहुत ही दिल का सीधा साधा हूँ साहब। काका झूठ बोलना बंद करो, मुझे सब पता है। आपकी बेटी की शादी 10 साल पहले हो चुकी है। इसके अंदर ना आपका कोई निजी कारण था। अब देखिए नितिन बाबू, आपको तो सब कुछ पता चल ही गया है। था निजी कारण, इस कारण मैंने हरकत की। अरे मेरे पड़ोसी रमेश, सुरेश और महेश सब बैंकॉक होके आ गए हैं और मुझे बताते थे कि अरे बैंकॉक में ये होता है वो होता है, और वो फोटो देख के मेरा भी मन कर रहा था कि मैं भी एक बार बैंकॉक का ट्रिप लगाऊं। और मैडम जी ने ऑफर दिया तो मैं बोला कि इस बार तो ये मौका नहीं चुकना चाहिए, एक बार रिस्क लेके देखते हैं। लेकिन आप बीच में आके सारा गुरु गोबर कर दिए साहब। देखो नितिन जी, हमसे गलती हो गई। हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि हम आज के बाद इस नीच हरकत नहीं करेंगे, माफ कर दीजिए। नितिन प्लीज मुझे भी माफ कर दो, मैं पक्का वादा करती हूँ मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी। प्लीज माफ कर दो। अरे बंद करो आप दोनों अपनी बकवास। आपने जो काम किया है ना वो माफी के बिल्कुल भी लायक नहीं है। मैं तो आपको कभी माफ नहीं कर सकता। हे बस जनता से पूछ लेते हैं। तो दोस्तों मुझे एक चीज बताइए, ये सेम काम आपके घर में हो रहा होता, आपकी पत्नी और आपका नौकर मिलकर आपके छोटे भाई को मार रहा था, तो आप उसको माफ कर देते? प्लीज मुझे कमेंट में बताना, मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा।